बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है खाना काबा की जगह पर बैतुल्लाह से पहले क्या था। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हज्जाज में वाक़ है। रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसके जानिब रुख करके 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मौक़िफ़ की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। खाना काबा कई मर्तबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सभी जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्तों में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ एक दरवाजा है, खिड़की नहीं है। खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला करता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और अब सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। लोगों को खाना काबा को हमेशा काले रंग के किस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन उससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। उसमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजरे अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरे अस्वद हुज्जाज बिन यूसुफ की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने के वक्त टूट गया था, लेकिन उसने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लश्कर कशी की थी। कुछ ज़राए के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ख्याल था कि हज मुबारक एक तोहम परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर उनकी बाकियात को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंकवा दिया था। ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कुफा ले गए, जहां इसके एवज तावान वसूल किया। जब इनको मजबूर किया गया तो इन लोगों ने इसे खलीफा अब्बासिद को वापस कर दिया, लेकिन जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजा करने का सिर्फ एक तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान में एक और खाना काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ उसके तवाफ की एक बार सादत मिलती है। खाना काबा
काबा या बैतुल्ला मस्जिद हराम के वस्त में वाक़े अहम और दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन इमारत है। अर्श में जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, पहले उन्होंने इनकार किया, मगर शैतान के बाद सभी परेशान कि खुदावंद करीम की खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। तब हुक्म इलाही पर फरिश्तों ने अर्श के नीचे 4 सुतूनों पर कायम एक खूबसूरत बैतुल मामूर के नाम से तामीर किया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इसका तवाफ करने का हुक्म दिया। इसका तवाफ करने के लिए रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, और जो एक बार दाखिल होता तो निकलने के बाद दोबारा दाखिल होने में कयामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बैतुल मामूर की तरह जमीन पर भी मेरा घर बनाए, जिसका तवाफ मेरे बंदे करें। तामील में उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, जिसका नाम अल जर्राह रखा गया। फरिश्तों ने उसका हज भी किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए तो अर्ज किया, खुदाया तस्बीह और इबादत करने के लिए कोई इबादतगाह नहीं। जब हजरत जिब्रील आए और वहां पहुंचे जहां जमीन बनी हुई थी, यानी जिस जगह झाग पैदा हुई जो फैलकर पूरी जमीन बन गई, अल्लाह ताला ने बादल का टुकड़ा भेजा ताकि उसके साए में काबे की हद मुकर्रर की जाए। तामीर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसका तवाफ और इबादत करते। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ सिर्फ मट्टी का ढेर रह गया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे इसकी तामीर हुई। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने इब्राहीम को किबले की जगह मुकर्रर कर दी और इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ, रुकू, कयाम और सजदे के लिए साफ रखना। सूरह हज। इसी तरह रुए जमीन पर पहली इस्लामी मस्जिद मस्जिद हराम के नाम से तामीर हुई, जिसकी ऊंचाई 3 अतराफ में 45, 32 और 37 मीटर बुलंद थी। अरब और ईरान के दरमियान मुल्क इराक में नमरूद की हुकूमत कायम थी। शहर बबल के करीब शहरार नामी बस्ती में सामी कबीले के तारिख नामी शख्स, जिनके घर में बुत परस्ती आम थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपकी विलादत तूफान नूह के 1709 साल के बाद, जबकि हजरत ईसा से 400 साल पहले हुई, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल फलस्तीन में पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम हुक्म रब्बी से अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर उस जगह पहुंचे जहां खाना काबा के खंडरात थे। वहीं छोटी सी झोपड़ी बनाकर उन्हें ठहराया और दुआ मांगी। हजरत इब्राहीम वापस चले गए। जब दूसरी के बाद तीसरी मर्तबा हजरत इब्राहीम यहाँ आए, तब हजरत हाजरा का विसाल, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल हो चुकी थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन वापस आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के पास दरख्त के नीचे बैठे तीर बना रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं अल्लाह के घर की तामीर करूं। खाना काबा की बुनियादों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मदद की। यूं काबा की तामीर का आगाज हुआ। खुदाई के दौरान कदीम बुनियादें जाहिर हुई। हजरत इब्राहीम बुढ़ापे में एक मेमार और हजरत इस्माइल मजदूर की तरह तामीर में लग गए। हजरत जिब्रील कोहे लबनान, कोहे हिरा, कोहे अबू कैस, कोहे सफा और मरवा से पत्थर लाते, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। जब काबे की दीवारें बुलंद मकाम पर पहुंच गईं, तो मजीद तामीर के लिए जिब्रील की निशानी पर एक छोटी सी खो से 2 पत्थर लाए गए। इसमें से एक हजर अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहीम के नाम से मुतारिफ हुआ। हदीस मुबारका है, जब हजर अस्वद जन्नत से उतरा तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर इंसानों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। बुखारी शरीफ। मकाम इब्राहीम का पत्थर भी जन्नत के याकूत में से है। जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती, इसी तरह ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था। इसी पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया था। इस पत्थर पर इनके दोनों पैरों के निशान अब भी वाज़ेह हैं। ये बैतुल्लाह बगैर छत के मुस्ततील नुमा, जिसके 2 दरवाजे जो जमीन के बराबर थे, जिनसे हर खासो आम को गुजरने की इजाजत थी। खाना खुदा का ये अंदाज सदियों रहा। कुरैश ने बैतुल्लाह के शिमाल की तरफ 3 हाथ छोड़कर मकब नुमा यानी काबी बनाया और छत डाल दी।
मगरिबी दरवाजा बंद जबकि मशरिकी दरवाजे को बुलंद कर दिया। हजर अस्वद को दोबारा रखने का मशहूर वाकया भी इसी दौर का है। मुअज्जिन इस्लाम हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाना काबा की छत पर सबसे पहले आजान देने का शर्फ हासिल हुआ। खाना काबा के 3 सतून, 2 छतें और 1 दरवाजा है। काबे के अंदर रुकने इराक के साथ बाबे तौबा है। अंदर एल्यूमिनियम की 50 सीढ़ियां हैं जो छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। काबे के अंदर संगे मरमर से तामीर और कीमती हीरे लटके हुए हैं। कदीम रिवायात के मुताबिक एक संदूक भी है। काबे की मौजूदा इमारत 1996 में तामीर की गई, जबकि तौसी का अमल भी जारी रहता है। इमारत 14 मीटर ऊंची, दीवारें 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी है। इसके शिमाल की जानिब निस्फ दायरे में जो जगह है इसे हतीम कहते हैं। इसी दीवार के बाहर तवाफ किया जाता है। काबे से 13.25 मीटर मशरिक में मकाम इब्राहिम है। 1967 से पहले इस जगह कमरा था जो अब सोने की जाली में बंद है। इस मकाम को मुसल्ले का दर्जा हासिल है। इमाम काबा इसकी तरफ से काबे की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते हैं। हजर अस्वद काबा के जनूब मशरिक में तकरीबन 2.5 फीट कतर के चांदी में जड़े मुख्तलिफ शक्लों के छोटे छोटे 8 स्याह पत्थर हैं। काबा शरीफ का तवाफ हजर अस्वद से ही शुरू होता है। मस्जिद हराम के जनूब मशरिक में 21 मीटर फासले पर आबे ज़मज़म का कुआं है जो 4000 साल कबल मौजज़े की सूरत में काबा के बेआबो गया रेगिस्तानी इलाके में जारी हुआ। ये सूख गया था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खुदा के हुक्म से दोबारा खुदवाया। 1953 तक तमाम कुओं से पानी डोल के जरिए निकाला जाता था। काबे के दरवाजे को बाबे काबा कहते हैं जो जमीन से 2.3 मीटर बुलंद है। खाना काबा के जुनूब मगरिबी कोने का नाम रुकने यमनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये रुकन और हजर अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। गलाफे काबा की इब्तिदा बनी इसराइल ने की थी। वो हमेशा स्याह रंग के रेशम से तैयार और साल में 1 मरतबा तब्दील किया जाता है। सऊदी हुकूमत ने इसकी तैयारी के लिए अलग कारखाना कायम कर रखा है। बाबे काबा और हजर अस्वद के दरमियान दीवार का हिस्सा मुल्तजिम कहलाता है। ये बैतुल्लाह के वो मकाम जहाँ दुआएं कबूल होती है। मुल्तजिम को बहुत अहमियत हासिल है। लोग इससे लिपट लिपट कर दुआएं मांगते हैं। काबे की छत पर लगे परनाले को मेज़ाबे रहमत कहते हैं। ये परनाला सोने का बना हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की जो तूफान नूह तक कायम रही। फिर हजरत इब्राहिम के बाद बनु बरहीम ने तामीर की। उस वक्त शदीद बारिशों की वजह से इसकी दीवारें बोसीदा हो गई थी। बैतुल्लाह की तामीर का शर्फ कौम आलिका को भी हासिल है। कसी बिन कल्लाब जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से थे, उन्होंने तकरीबन 300 साल से कायम बनु खज़ा के इक़्तिदार को उखाड़ फेंका। उन्होंने तकरीबन 300 साल से कायम बनु खज़ा के इक़्तिदार को उखाड़ फेंका। उनका बहुत बड़ा कारनामा खाना काबा की तामीर है। कुरैश में वो पहले शख्स थे जिन्हें ये सादत हासिल हुई। उन्होंने काबे की छत में खजूर की लकड़ी और शाखें इस्तेमाल की। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थे, उस जमाने में खाना काबा की असर नौ तामीर हुई। कुरैश की तामीर को 1 सदी भी न गुजरी थी कि मशहूर साहबी रसूल हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला ने उसे दोबारा तामीर करवाया। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के जमाने में हुज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा को लिखा कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने बैतुल्लाह की तामीर कुरैश की तामीर से हटकर की है। खलीफा के हुक्म पर हुज्जाज ने काबा को दोबारा असर नौ तामीर करवाया। इस तामीर के 1 साल के बाद मक्के में शदीद बारिशों और सालाबारी ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी, जिससे काबे की दीवारें मुनहदिम हो गई। तो सुल्तान मुराद खान शाह कुस्तुनतुनिया के हुक्म पर जमादियुल अव्वल 1040 हिजरी को तामीर का आगाज हुआ, जो 6 माह तक जारी रहा। सिवाय हजर अस्वद के तमाम इमारत दोबारा तामीर हुई। अंदर संगे मरमर का फर्श इंतहाई नफीस मखमली छत गिरी लगाई, नफीस स्याह रेशम पर्दा जिस पर कलमा तैयबा और नीचे सुल्तान का नाम था। आखिर में सऊदी फरमारवा शाह फहद ने खाना काबा की तामीर शुरू कराई। इसके साथ मस्जिदुल हराम की तारीख तौसी का मंसूबा शामिल हुआ। इस मंसूबे से काबे के
शिमाल मशरकी और शिमाल मगरिबी हिस्से में 4 लाख मुरब्बा मीटर से ज्यादा जगह का इजाफा हुआ। अभी तक मजीद तोसी का काम जारी है, जहां इस वक्त दुनिया भर से लाखों अफराद हज मुबारक की सादत हासिल कर रहे हैं। आज खाना काबा की ऊंचाई 15 मीटर है, ताहम इसकी चौड़ाई हर जानिब मुख्तलिफ पैमाइश रखती है। मगरिबी जानिब इसकी चौड़ाई 12 मीटर और 11 सेंटीमीटर है। मशरकी जानिब इसकी चौड़ाई 12 मीटर और 84 सेंटीमीटर है। जुनूबी जानिब खाना काबा की चौड़ाई 11 मीटर और 52 सेंटीमीटर और शिमाल की जानिब 11 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। खाना काबा की मौजूदा शक्ल भी वो नहीं है जिस शक्ल में ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ था। मुख्तलिफ जमानों के दौरान बैतुल्लाह नए सिरे से तामीर किया गया। खाना काबा के दरवाजे को माजी में तवील अरसे तक किसी मुनज़्ज़म तरतीब के बगैर खोला जाता रहा, ताहम शदीद भीड़ के बाइस इस तरह लोगों की जानों को खतरा दरपेश हुआ। लिहाजा ये अमर इस बात का मुतकाजी हुआ कि इस दरवाजे को साल में सिर्फ 2 मरतबा खोले जाने तक महदूद कर दिया जाए। सैकड़ों किलोग्राम रेशम, चांदी और सुनहरी धागों से तैयार किया जाने वाला खाना काबा का गलाफ कई दहाइयों से हर साल ज़ुल्हज्जा के इस्लामी महीने में हज के मौके पर 9 ज़ुल्हज्जा को तब्दील किया जाता रहा है। हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब नमाज इशा के बाद करीब 5 घंटे तक जारी रहती है और इसे पूरी दुनिया में लोग बराह रास्त देख सकते हैं। इस्लाम में तमाम मुसलमानों के लिए काबा इंतहाई मुकद्दस मकाम है। मुसलमान हर साल इस्लामी महीने ज़ुल्हज्जा की 8 ta 12 तारीख को काबे का हज अदा करते हैं। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए कायम करदा किस्वा कारखाने में 200 माहिरीन और मुंतज़मीन काम करते हैं। इन तमाम का ताल्लुक सऊदी अरब से है और वो अपने शोबे के माहिर और आला तरबियत याफ्ता है। गिलाफ की तैयारी का काम 8 माह में मुकम्मल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने गिलाफ का क्या किया जाता है। पुराने गिलाफ काबा को उतारकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और सऊदी अरब का दौरा करने वाले मुसलमान मुल्कों के रहनुमाओं को बतौर तोहफा ये टुकड़े पेश किए जाते हैं। कई निजी वेबसाइट्स भी इंतहाई महंगे दामों इस गिलाफ के छोटे छोटे टुकड़े फरोख्त करती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।